स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रिलेटरल का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 9 का। इसमें हम वो जहाँ पे हम खत्म किए थे लास्ट वीडियो में उससे ठीक आगे देखेंगे। डायगोनल्स के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ बेसिस क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं कि उसमें हम लोग क्या देखे थे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इस वीडियो में क्या कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या खत्म किए थे। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे थे, और कुछ टाइप्स में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जो दो तरह के या उससे ज्यादा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में वह मैच हो रहा था। जैसे कि पैरेललोग्राम में हम लोग पैरेललोग्राम में क्या देखे थे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रहे थे, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे थे, और वह हमें देखने को मिला रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी, स्क्वायर में भी। तो ये क्या था, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे इन तीनों में मिल रहा था, जो कि पैरेललोग्राम में हम सबसे पहले देखे। अब डायगोनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल्स को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है कंफ्यूजन, उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यह एक डायगोनल्स का, हम इसे एक खेल कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि यह डायगोनल्स क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम में। हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में यह भी देखे थे पैरेललोग्राम्स में क्या कहा था कि वो बाइसेक्ट किया था। तो डायगोनल्स क्या होता है पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वह बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल में हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि वह बाइसेक्ट करता है और वह इक्वल होता है। तो वह बाइसेक्ट करता है एंड जो डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। जो दोनों डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में वह इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में क्या है डायगोनल्स का, कि यह बाइसेक्ट करता है, इक्वल भी होता है, और जो बाइसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट कर रहा है वो डायगोनल्स और इक्वल है, और एक साथ क्या लिखेंगे कि बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टीज को, ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज को। फोर्थ, रोम्बस। रोम्बस में क्या है, रोम्बस में बाइसेक्ट हो रहा है डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं बट इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। डायगोनल्स जो है वह इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल, बट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस कुछ पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा डायगोनल्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बेसिस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड रहते हैं। अगर हमें ये मालूम रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि यह 90 डिग्री पे हम पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करा देंगे या रेक्टेंगल को बाइसेक्ट करा देंगे, तो उस समय क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। और स्क्वायर और रोम्बस में वह 90 डिग्री पे कट करता, अगर यह इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रहे, यह प्रॉपर्टीज, तो अच्छा क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो जाएगा इजिली से। तो कुछ बेसिस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, उसमें से 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल 3 angles are given, that is angle A 92 degree, angle B 98 degree, and angle C 100 degree. Now find angle D is equal to what? ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में A B C D, एंगल A कितना है हमारा 92 डिग्री, एंगल B कितना कर रहा है गिवन 98 डिग्री, एंगल C कितना कर रहा है 100 डिग्री, और एंगल D हमें फाइंड करना है। तो अभी इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हम जो देखे थे वह क्या था, बेसिक्स, और हम लोग प्रूफ ही किए थे कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कहे थे कि इसके चारों एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितना होता है 360 डिग्री। तो उसका यूज करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कहा था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह जो प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी फ्रॉम a quadrilateral,
Now angle A is 92 degree, angle B is 98 degree, angle C is 100 degree. Now angle D is equal to 360 degree. Now add all three angles. 10, 8 to 10, 0, carry 1, 9, 1, 10, 10, 9, 19, 9, carry 1, 1, 1, 2, 290, plus angle D is equal to 360. So we can write, इसलिए हम लिख सकते हैं angle D is equal to 360 minus 290. Now 0, 16, 9, 7, and that is 7. Now angle D is equal to 70 degree. ये हमारा फाइनल आंसर हुआ फोर्थ एंगल किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का. तो यह एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. इसे हम क्लास 9 के पर्पस से नहीं, क्लास 8 के पर्पस से या क्लास 10 के पर्पस से नहीं, किसी भी क्लास के पर्पस से नहीं करें. यह एक बेसिक क्वेश्चन है एंगल सम प्रॉपर्टी का, इसलिए इसे हम बताएं. अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो कि वह भी बेसिक्स हैं लेकिन पूछा जाता है वो आपको क्लास 8 9 में. क्या क्वेश्चन कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है वह एक नंबर्स के फॉर्म में नहीं दे करके रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है. तो क्या कह रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल्स ए बी सी एंड डी, एंगल्स ए बी सी एंड डी आर 1:2:3:4 respectively. Find the values of all angles in a quadrilateral. मतलब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में हम देखे थे कि हमें जो एंगल दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल में वह एक नंबर के फॉर्म में, एक डिजिट के फॉर्म में, एक कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था एंगल्स के फॉर्म में, और हमें फोर्थ एंगल निकालना था. तो हमने आसानी से निकाल लिया. अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है इस क्वाड्रिलेटरल का वह रेशियो में दिया हुआ है. रेशियो का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग उसको एक्स से जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई या आप इसको कहिए कि सभी रेशियो में हम लोग एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वह चूंकि हमारा कॉमन हो सकता है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी यह हमारा दिया हुआ था इस तरह से. तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स, दैट इज 2x एंड 3x एंड 4x. अब फिर से वही बेसिक प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सम इंटरनल एंगल दैट इज 360 डिग्री. तो फिर से हम यहाँ यूज करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके सभी एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री. अब एंगल ए को हम क्या एज्यूम कर चुके हैं x, एंगल बी को क्या एज्यूम कर चुके हैं 2x, एंगल सी को 3x, एंगल डी को 4x और यह हमारा क्या है 360. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x, ये हमारा सभी लाइक टर्म्स है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं. ये क्या होगा हमारा 4 3 7 7 2 9 9 1 10x इज इक्वल टू 360. तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10 दैट इज 36. तो x हमें कितना आ रहा है 36. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज एंगल A इज इक्वल टू x is equal to 36, angle B is equal to 2x, so 2 multiply with 36 that is 72 degree. Angle C is equal to 3x, now 3 multiply with 36, 3 6 18 carry 1 3 3 9 that is 108, and angle D is equal to 4x, that is 4 multiply with 36 that is 4 6 24 carry 2 4 3 12 12 to 14. Now angle D is 4x, 4 2
144. Now angle A 36. If you add, यदि हम ऐड करें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D को, तो सभी सम मिल करके 360 ही आएगा। इसका मतलब देख लीजिए 6 2 8 8 8 16 16 4 20 20 0 कैरी 2 2 4 6 6 7 13 13 and 3 16 कैरी 1 1 1 2 and 2 1 3 360। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी का जो वैल्यू आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या देखें कि हमारा जो एंगल दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल में, वह रेशियो में दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके और कुछ कंसेप्ट बेसिक, जब हमारा एंगल रेशियो में दिया रहे, वो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो, तो उस समय हम इसको एक्स एज्यूम करते हुए सभी एंगल को प्रोडक्ट करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग ट्रायंगल में भी सॉल्व करते थे। अगर हमारा ट्रायंगल में यह रेशियो में अगर दिया रहता था एंगल 1:2:3 या कुछ भी इस तरह का, तो हम लोग उसको एक्स एज्यूम कर करके आसानी से सॉल्व कर लेते थे। अब इसके बाद हम एक और अच्छा सा, अब कुछ क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें प्रूफ करना है। यहाँ तो हम लोग देखे क्या कि वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें प्रूफ करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बी ए साइड को एक्सटेंड किया गया है और इस डीसी साइड को एक्सटेंड किया गया है। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो है हमारा बी, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा ए। ये एंगल जो है हमारा क्या है? एक्स, और यह एंगल क्या है हमारा? वाई। हमसे कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस वाई। ये हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में एक बी ए साइड को एक्सटेंड किया गया है तो एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, और डीसी साइड को एक्सटेंड किया गया है तो एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग एंगल ए कहते हैं। नाउ प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, हम लोग लीनियर पेयर से क्या जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बने वो सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हम इसका यूज करते हैं। तो यह अगर बी है तो यह एंगल हमारा क्या होगा? 180 माइनस बी, 180 माइनस बी हो जाएगा, और यह एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 180 माइनस ए हो जाएगा। और यह हमारा एक्स और वाई तो गिवन है ही, दिया हुआ है। फिर से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब एंगल ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी, प्लस एंगल बी कितना है हमारा? एक्स। एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ए, और एंगल डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हुआ? 360 डिग्री। अब 180 और 180 हमारा 360 और आरएचएस की तरफ 360 है, तो क्या इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? और ये हमारा माइनस बी और माइनस ए अगर आरएचएस की तरफ ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और ये हमारा एक्स प्लस वाई इसी तरफ। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। हम यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये प्रूफ करना था हमें। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हमें क्या आ गया? एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या ब्यूटी था? इस क्वेश्चन का क्या खूबी था? क्वेश्चन का यह था कि एक क्वाड्रिलेटरल के किसी दो साइड को अपोजिट दोनों साइड को एक्सटेंड किया गया था, और एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बन रहा था उस एंगल का जो सम है उसे इक्वल करना था अदर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के। यह हमारा अपोजिट एंगल एक्स वाई इस दोनों के सम के बराबर करना था।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिक्स जो हम लोग पढ़ते आए हैं लीनियर पेयर से, हम लोग इस एंगल को निकाले 180 माइनस बी, इसे भी निकाले, और फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटल का यूज करके हम लोग क्या किए, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रूफ किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वाड्रेटल का क्वेश्चंस और कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।